नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित बीएलएड थर्ड ईयर के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। इसमें कौन कौन से थ्योरी पेपर और कौन कौन सी प्रैक्टिकल एक्टिविटी हैं, साथ ही साथ थ्योरी पेपर में क्या क्या कंटेंट दिया गया है जिसे कि आपको साल भर पढ़ना है, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरी पेपर थर्ड ईयर में 300 मार्क्स का होगा और इसमें 3 पेपर हैं और तीनों कंपलसरी पेपर हैं। पहला पेपर स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सेकंड पेपर पेडागोजी ऑफ कोर डिसिप्लिन्स, इसमें लैंग्वेज एंड सोशल साइंस है। जिस तरीके से आप बीएलएड फर्स्ट ईयर में पेडागोजी ऑफ कोर डिसिप्लिन, लैंग्वेज एंड सोशल साइंस था, सेम उसी तरीके से थर्ड ईयर में भी पेडागोजी ऑफ कोर डिसिप्लिन, लैंग्वेज एंड सोशल साइंस है। थर्ड पेपर पेडागोजी ऑफ कोर डिसिप्लिन, मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस, ये आपका थर्ड पेपर है। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर में भी नेचुरल साइंस एंड मैथमेटिक्स था। बिल्कुल सेम उसी तरीके से इंटरनल मार्क्स 20 का और एक्सटर्नल मार्क्स 80 का होगा। इस तरीके से अगर एक पेपर का देखा जाए तो 100 मार्क्स का हो जाएगा। टोटल 60 मार्क्स इंटरनल होंगे और 240 मार्क्स एक्सटर्नल होंगे और टोटल 300 होता है। अब आप इंटरनल देखिए तो सेम उसी तरीके से जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इंटरनल मार्क्स का था 5 + 5 + 10। 5 मार्क्स था असाइनमेंट का और 5 मार्क्स था क्लास रूम परफॉर्मेंस का और 10 मार्क्स था आपका जो मिड टर्म टेस्ट होगा या इंटरनल टेस्ट होगा उसका। अब प्रैक्टिकल एक्टिविटी के लिए, प्रैक्टिकल एक्टिविटी में देखिए, प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी 300 मार्क्स का होगा और इसमें 3 एक्टिविटी शामिल हैं। पहली एक्टिविटी है टीचिंग ऑफ 2 सब्जेक्ट्स एंड 4 वीक्स इंटर्नशिप। ये टीचिंग 150 की और 4 वीक्स इंटर्नशिप 50 मार्क्स की होगी। इस तरीके से पहली एक्टिविटी आपकी 200 मार्क्स की होगी। इसका हम आगे डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से आपको 2 सब्जेक्ट की टीचिंग करनी है एग्ज़ाम में और इसके करने के लिए इसके पहले और कितनी लेसन प्लान आपको पढ़ानी होंगी। फिर दूसरी एक्टिविटी है प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ इनोवेटिव टीचिंग मटेरियल। ये इंटरनल होगा और ये 50 मार्क्स का है। थर्ड एक्टिविटी है फील्ड विजिट टू सेंटर ऑफ इनोवेटिव एक्टिविटी इन सेकेंडरी एजुकेशन। ये भी 50 मार्क्स का होगा और ये एक्सटर्नल होगा। इसमें आपको कोई एक इनोवेटिव सेंटर विजिट करना है सेकेंडरी एजुकेशन का। तो इस तरीके से आपका ये टोटल 300 मार्क्स का प्रैक्टिकल एक्टिविटी हो गया। साथ ही साथ एक ग्रेड एक्टिविटी भी है जिसमें कि आपको कम्युनिटी वर्क करना है और वो ग्रेड एक्टिविटी होगी। इसमें कम्युनिटी वर्क में जो भी थीम आपको मिलेगा उसमें आपको ये काम करना होगा। अब डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटी में क्या क्या आपको करना है। तो सबसे पहली एक्टिविटी क्या थी? प्रैक्टिस इन टीचिंग में। इसमें आप देखिए 40 लेसन प्लान्स आपको पढ़ाने हैं और इसमें 5 लेसन प्लान आपको जो इसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें से करना है कि किसी भी लेसन प्लान में कम से कम 5 लेसन, किसी भी सब्जेक्ट में कम से कम 5 लेसन प्लान आपको टीचिंग करनी है। इसमें पहला है हिंदी या संस्कृत में 5 होंगे, दूसरा इंग्लिश,
इसमें 5 लेसन प्लान आपको पढ़ाने होंगे। सोशल साइंस, इसमें आपको 5 लेसन प्लान पढ़ाने होंगे। सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में मिला के 5 लेसन प्लान कम से कम। फिर मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद से बायो या इन्वायरमेंटल साइंस, इसमें 5 और साइंस में 5। तो इस तरीके से आपको इन सब्जेक्ट्स में कम से कम 5 लेसन प्लान पढ़ाने हैं। और ये 40 अगर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको देखना है कि इसमें किस सब्जेक्ट में आप लेसन प्लान बढ़ाकर, यानी कि हो सकता है कि किसी में आप 7 या 8 लेसन प्लान भी पढ़ाएंगे, जिससे कि आपके 40 लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएं। और वहाँ पर आपने देखा कि आपको 2 लेसन प्लान या 2 सब्जेक्ट में आपको टीचिंग करनी होगी फाइनल एग्ज़ाम के लिए, जो 150 मार्क्स का होगा। तो इन सब्जेक्ट्स में से आपको जो सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ हो, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो, उन 2 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप फाइनल एग्ज़ाम देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद से आता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में आपको जो 4 वीक्स का इंटर्नशिप है उसमें पहली एक्टिविटी आपको करनी है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर आपको उसको देखना है और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। फिर दूसरा है डे वाइज रिपोर्ट राइटिंग, जो आप प्रतिदिन जो वहाँ का कार्य करेंगे उसकी आपको रिपोर्ट तैयार करनी होगी। किस तरीके से मॉर्निंग असेंबली, आपको कौन सी क्लास दी जा रही है, आपको हेड इंस्टीट्यूशन के द्वारा कौन कौन से काम दिए जा रहे हैं, वो सारे आपको वहाँ की रिपोर्ट राइटिंग करनी है, या वहाँ कौन कौन से कार्य हो रहे हैं। फिर ड्यूटी असाइंड बाय द इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन ने आपको कौन सी ड्यूटी दी है इसका भी आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये 4 वीक्स के लिए इतनी एक्टिविटी आपको करनी है। ये टोटल आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा, जो अभी मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद सेकंड है प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ इनोवेटिव टीचिंग मटेरियल। इसमें आप जो टीचिंग करेंगे उसके अंदर आपने कौन कौन से अच्छे मटेरियल या टीचिंग एड यूज़ किए हैं, इनोवेटिव टीचिंग एड यूज़ किए हैं, उनके ऊपर आपको आपके कॉलेज के टीचर के द्वारा 50 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर उसके बाद से है थर्ड फील्ड विजिट टू सेंटर ऑफ इनोवेटिव एक्टिविटीज़। इसमें आपको किसी एक एलिमेंट्री एजुकेशन के इनोवेटिव सेंटर को आपको विज़िट करना होगा और साथ ही साथ उसकी रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी। तो ये डिटेल में था इसका प्रैक्टिकल एक्टिविटी। अब हम लोग थ्योरी पेपर में देखेंगे कि कौन कौन सी थ्योरी पेपर में क्या क्या कंटेंट दिया गया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये आपका पहला पेपर है। फर्स्ट यूनिट, इसमें स्कूल प्लानिंग के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें पहला है स्कूल प्लानिंग, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेप्स ऑफ स्कूल प्लानिंग। स्कूल प्लानिंग के लिए क्या क्या अर्थ है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, और उसको स्कूल प्लानिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे या कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं। फिर सेकंड है स्कूल इंस्पेक्शन एंड सुपरविज़न। इसमें कॉन्सेप्ट, डिफरेंस, टेक्निक्स, स्कोप, क्वालिटीज़ ऑफ सुपरवाइज़र। तो इसमें आपको स्कूल का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का आपको अंतर बताना है, इसका संकल्पना बतानी है, और जो सुपरवाइज़र होता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। थर्ड है स्कूल डिसिप्लिन। स्कूल डिसिप्लिन में कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल्स, फैक्टर्स एंड सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल डिसिप्लिन। तो इसमें स्कूल डिसिप्लिन के लिए क्या क्या कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, किस किस प्रकार के डिसिप्लिन की बात कही गई है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। स्कूल डिसिप्लिन या अनुशासन को मेंटेन करने के लिए
कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्या सजेशंस दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई करनी है। फिर सेकेंड यूनिट में एजुकेशनल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल, इसमें फर्स्ट है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग, एम्स, प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको इसमें कि स्कूल जो ऑर्गेनाइजेशन का या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें और इसके मीनिंग, एम्स, प्रिंसिपल, सारे सिद्धांत भी पढ़ने हैं कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए। फिर दूसरा है करिकुलम कंस्ट्रक्शन वर्सेस प्रिंसिपल्स, रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमिटीज़ एंड कमीशंस फॉर करिकुलम कंस्ट्रक्शन। करिकुलम कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन सी या विभिन्न प्रकार की जो कमेटी, समितियां बनाई गई हैं और किस तरीके से करिकुलम कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें हमको पढ़नी है। फिर थर्ड है टाइम टेबल, समय तालिका, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम टेबल, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टाइम टेबल। इसमें आपको टाइम टेबल की क्यों आवश्यकता होती है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है और क्या महत्व है उसका, तथा टाइम टेबल बनाने के लिए कौन कौन से सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है और एक अच्छे टाइम टेबल की क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको सेकेंड यूनिट में पढ़नी है। फिर थर्ड यूनिट में स्कूल मैनेजमेंट का फर्स्ट टॉपिक होगा स्कूल मैनेजमेंट, मीनिंग, नेचर, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल। सेकेंड होगा मैनेजमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स, स्कूल बिल्डिंग, लाइब्रेरी, म्यूजियम, लेबोरेटरी, हॉस्टल, स्कूल ऑफिस, फर्नीचर। ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है कि बिल्डिंग किस तरीके का होना चाहिए, लाइब्रेरी स्कूल की किस तरीके की होनी चाहिए, म्यूज़ियम की व्यवस्था किस तरीके की होगी, लेबोरेटरी की व्यवस्था या जो प्रयोगशाला है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स या कौन कौन से सामान होने चाहिए, कहाँ पर स्थापित होना चाहिए, लेबोरेटरी का जो इंचार्ज है वो किस तरीके का होना चाहिए। फिर हॉस्टल के वार्डन का क्या क्वालिटी हो या हॉस्टल में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूल ऑफिस और फर्नीचर, ये सारी चीज़ें आपको स्कूल कॉम्प्लेक्स में पढ़नी है। फिर लास्ट है इसमें थर्ड पॉइंट स्कूल फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ इनकम, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स, फाइनेंस, एजुकेशन, स्टॉक रजिस्टर, etc। विद्यालय के इनकम के कौन कौन से सोर्स हैं, खर्च किन मदों में किया जाता है और जो स्कूल के रिकॉर्ड्स हैं उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, उनका रख रखाव किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। फिर आ जाएगा फोर्थ यूनिट में हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड यूनिट है ये। इसमें पहला है हेल्थ एंड हाइजीन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम्स, रोल ऑफ टीचर्स एंड प्रिंसिपल इन हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। ये सारी चीज़ें इसमें कि मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव हैं उसके, इसमें ऑब्जेक्शन लिख गया है। फिर प्रोग्राम्स, रोल ऑफ टीचर का क्या रोल है इसमें और क्या उसके सिद्धांत हैं। फिर दूसरा है फिजिकल एजुकेशन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्ट पोस्चर, मेंटेनिंग ऑफ हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है कि एक्सरसाइज, व्यायाम का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक ढंग से बैठने की क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। फिर आपका आएगा थर्ड पॉइंट फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। इसमें इम्पोर्टेंस एंड इम्प्लीकेशन, सम कॉमन एक्सीडेंट्स एंड देयर फर्स्ट एड, अवेयरनेस अबाउट सम कॉमन इन्फेक्शन,
डिसीज़ एंड प्रिवेंशन एट स्कूल लेवल। तो ये आपका फर्स्ट पेपर हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड पेपर की तरफ। सेकेंड पेपर में है पेडागोजी ऑफ को डिसिप्लिन लैंग्वेज एंड सोशल साइंस। इसका फर्स्ट यूनिट देखिए, इसमें लैंग्वेज है और लैंग्वेज में पहला है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म्स। किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को बिहेवियर टर्म्स में लिखा जाता है, एम और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है, ये भी आपको इसमें देखना है। फिर सेकंड है मेथड्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज एंड डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट ग्रामर कम ट्रांसलेशन डिडक्शन इंडक्शन मेथड स्ट्रक्चरल एंड कम्युनिकेशन अप्रोच। ये सारी चीज़ें आपको इसमें अगर मोटे रूप से आपसे बताया जाए तो इसको मेथड्स को आपको पढ़ना है इसमें लैंग्वेज के दृष्टिकोण से। फिर थर्ड है लैंग्वेज स्किल लिसनर्स स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। एंड लास्ट है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लैंग्वेज टीचर। लैंग्वेज टीचर के क्या क्या गुण होते हैं एक अच्छे लैंग्वेज टीचर के, ये आपको इसमें फर्स्ट यूनिट में पूरा पढ़ना है। फिर सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है लेसन प्लानिंग फॉर टीचिंग लैंग्वेज, प्रोज पोएट्री ग्रामर एंड कंपोजिशन का, ये सारी चीज़ों का लेसन प्लान किस तरीके से बनाना है ये पूरा आपको सीखना पड़ेगा इसमें। फिर सेकंड है टीचिंग एड्स इम्पोर्टेंस प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स। ये आपने पीछे देखा भी कि प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी इस पर है, इस 50 मार्क्स का इंटरनल जो आप टीचिंग करेंगे उसमें जो टीचिंग एड आप बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, उनके महत्व क्या है, किस तरीके से उसकी तैयारी की जाएगी और कितने अच्छे ढंग से इसमें डिफरेंट तरीके के ऑडियो विजुअल एड्स बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पूरा विस्तार से पढ़ना होगा। फिर थर्ड है इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस टाइप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, ये आपका सेकेंड यूनिट हो गया। फिर हम आते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट आपका सोशल साइंस से रिलेटेड है, सेम उसी तरीके से इसमें भी एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स। तो किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को आप बिहेवियर टर्म्स में लिखेंगे सोशल साइंस को दृष्टि में रखते हुए, ये चीज़ें आपको इसमें देखनी है। फिर दूसरा है लेसन प्लानिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस, वेरियस फॉर्म ऑफ लेसन प्लानिंग, जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं सोशल साइंस के, हिस्ट्री सिविक्स इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, इनके और अलग अलग प्लानिंग का जो तरीका है ये आपको इसमें पूरा पढ़ना है। फिर थर्ड है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सोशल साइंस टीचर, वहाँ हिंदी का था, यहाँ पर सोशल साइंस का है। नेक्स्ट यूनिट में आते हैं फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड अप्रोचेस ऑफ सोशल साइंस, इसमें डिस्कशन प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच प्रोजेक्ट मेथड कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन, ये आपको इसमें सब कुछ पढ़ना है एक तरीके से कहें तो। इसके लिए सोशल साइंस के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं वो चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर सेकंड है डिवाइसेस एंड टेक्निक्स ऑफ सोशल साइंस टीचिंग, सोशल साइंस टीचिंग के लिए कौन कौन सी प्रविधि और तकनीकी है वो आपको इसमें पढ़ना है। फिर थर्ड है टीचिंग एड्स इम्पोर्टेंस प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ डिफरेंट टीचिंग एड एंड मीडिया ऑफ टीचिंग साइंस, टीचिंग एड क्या क्या महत्व है, किस तरीके से आप उसको तैयार करेंगे सोशल साइंस के दृष्टिकोण को दृष्टि में रखते हुए, क्योंकि अभी आपने वहाँ पर लैंग्वेज का देखा, सेम उसी तरीके से सोशल साइंस के दृष्टिकोण से आपको ये देखना होगा। तो ये आपका लैंग्वेज एंड सोशल साइंस का पेपर हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पेपर की तरफ। थर्ड पेपर ये आपका पेडागोजी ऑफ को डिसिप्लिन मैथमेटिक्स नेचुरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल साइंस। इसमें आपको फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है ये देखिए। पहला है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग,
राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स, नीड एंड सिग्निफिकेंस। सेम अगर आप देखेंगे तो लैंग्वेज का, सोशल साइंस का, फिर यहाँ पर साइंस का आ जाएगा और फिर उसके बाद से मैथमेटिक्स का आ जाएगा। और सेम उसी तरीके से वहाँ पर एम एंड ऑब्जेक्टिव में अंतर था, या एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, और यहाँ पर एम एंड ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण से और उसको बिहेवियर टर्म्स में किस तरीके से लिखा जाएगा ये आपको देखना है। क्योंकि इस ईयर में आपको टीचिंग भी करनी है, तो सारे लेसन प्लान बनाने हैं, तो इसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो ऑब्जेक्टिव भी बताया जाएगा, लेसन प्लान बनाना भी बताया जाएगा। तो उसी का एक पार्ट है कि आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को या ऑब्जेक्टिव को बिहेवियर टर्म्स में किस तरीके से लिखेंगे, ये आपको इसमें डिटेल में पढ़ना होगा। फिर सेकेंड है मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। अभी हिंदी के लिए, लैंग्वेज सोशल साइंस के लिए, लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज में आपका हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, उर्दू भी आएगी, संस्कृत भी आएगी। उसी तरीके से सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए मेथड्स और अप्रोचेस कौन कौन से होते हैं टीचिंग मेथड के लिए, वो आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए ये आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। फिर थर्ड है लेसन प्लानिंग, नीड, इम्पोर्टेंस एंड वेरियस फॉर्म ऑफ लेसन प्लानिंग। किस तरीके से आपको लेसन प्लानिंग करनी है मैथमेटिक्स को लेकर, तो ये आपको यहाँ पर सीखना है। और फिर लास्ट में एक क्वालिटीज़ ऑफ गुड मैथमेटिक्स टीचर। तो इसमें मैथमेटिक्स के टीचर के कौन कौन से गुण होते हैं, तो ये आपको इसमें पढ़ना होगा। सेकेंड यूनिट एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स, नीड एंड सिग्निफिकेंस। सेम उसी तरीके से जैसे मैथमेटिक्स का, सोशल साइंस का था। मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, सेम उसी तरीके से। लेसन प्लानिंग, नीड, इम्पोर्टेंस एंड वेरियस फॉर्म ऑफ लेसन प्लानिंग, और क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बायोलॉजी टीचर, ये आपका हो जाएगा सेकेंड यूनिट। फिर थर्ड यूनिट में पहला टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग, राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स, नीड एंड सिग्निफिकेंस। सेम उसी तरीके से जैसे अभी मैथमेटिक्स का किया, बायोलॉजी का किया, अब साइंस टीचिंग के लिए उसके ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से बिहेवियर टर्म्स में लिखा जाएगा। सेकेंड मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ साइंस टीचिंग के लिए कौन कौन से मेथड्स और अप्रोचेज होते हैं, ये आपको पढ़ना है इसमें। फिर लेसन प्लानिंग, नीड, इम्पोर्टेंस एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ लेसन प्लानिंग, किस तरीके से इसका लेसन प्लानिंग होगा साइंस के लिए, ये और कौन कौन से अलग अलग प्लानिंग के तरीके हैं, ये आपको इसमें पढ़ना है। और लास्ट में क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड साइंस टीचर। तो ये सब में आपने देखा कि कॉमन है, तो इसमें अच्छे साइंस टीचर के क्या क्या गुण होने चाहिए, ये आपको इसमें पढ़ना है। फिर लास्ट फोर्थ यूनिट में फर्स्ट है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड साइंस। प्लानिंग किस तरीके से करनी है और उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से करना है, और कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और साइंस के लिए हो सकते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स, इसमें करिकुलम क्या है और उसमें टेक्स्ट बुक कौन कौन सी होती हैं, क्या उनकी विशेषताएं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। मीनिंग, नेचर, प्रिंसिपल्स, क्वालिटीज़ ऑफ गुड टेक्स्ट बुक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड साइंस। मैथमेटिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए और साइंस के लिए कौन कौन से अच्छे बुक के लिए कौन कौन सी विशेषताएं या गुण विशेषताएं होनी चाहिए, और ये चीज़ आपने सेकेंड ईयर में जब बुक रिव्यू किया था तो आपने इसमें देखा भी होगा कि बुक रिव्यू करते समय आपने किन किन चीज़ों को ध्यान में दिया था और किस तरीके से आपने उसका इवैल्यूएशन किया था। यही सारी चीज़ें आप उसको फिर थ्योरेटिकल पार्ट में आप पढ़ेंगे। एंड लास्ट है इवैल्यूएशन, कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट विद रेफरेंस टू मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड साइंस। तो ये आपका BLED थर्ड ईयर का पूरा सिलेबस था, जिसमें कि हमने थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी को समझाने का प्रयास किया है। तो जितने भी BLED थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मेरा वीडियो
काफ़ी हेल्पफुल होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे सारी दिक्कतें जो थर्ड ईयर से रिलेटेड होंगी वो समझ में आ गई होंगी। अब आपको किस तरीके से BLED थर्ड ईयर की पढ़ाई एक स्ट्रेटजी बना के करनी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।